उन्होंने कहा छोड़ दे प्यारे ऐठ बाबरे इस मन की। इसका अर्थ करके आप भजन गाएंगे। जलकर हो जाए राख एक दिन इस तन। मनुष्य जीवन में ऐठ ही तो नहीं कर पा रही, ऐठ ही तो भरी पड़ी है। और जिस दिन ऐठ निकल जाए ना, ऐठ में भेंट कबू ना बोले ताकू ऐसो ढूके, ऐसे ढूक रहो तो कौन ढूके जिसकी ऐठ में भेंट नहीं खुली। इसीलिए नम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ, आनंदमय हो जाओ, चिरानंदमय हो जाओ, शिवमय हो जाओ। शिव तू करके वादा आया यहाँ विषयों में भरमाया। ईश्वर से वादा करके आया। कैसे वादा किया? मां से नो तू गर्भ में पला है, बड़े भाग्य से नर्तन मिला है। क्यों किया तूने गर्भ में वादा, याद तुझको अब मूर्ख नहीं है। गर्भ में वादा करके तुझे याद नहीं है, श्रुतियां नहीं है, भूल गया। बहुत बढ़िया है, यही सुना दें। इसीलिए कहते हैं महापुरुष, क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। ये जीवन रैन बसेरा, फिर कहां पर होई सवेरा। जीवन रैन बसेरा है, कहां सवेरा होगा पता नहीं। ये पंछी कब उड़ जाएगा? कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे। सब कुछ तो नजर आएगा, पर हम न नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। कल भी निकलेगा पर हम नजर आने वाले नहीं। क्यों? गुरु परदेश फकीर किसी दिन याद करोगे। गुरु परदेश फकीर है, ऐसे फकीर अलमस्त। तो इसीलिए क्या करे? देख कि कोठी बंगला क्यों तू ज्यादा इतरावे। संसार तो है एक सपना, सब यहीं पड़ा है। तो करना क्या है? सब झूठा है तो फिर सत्य क्या है? किसकी शरण जाए? तू अब भी सोच समझ ले, सतगुरु को नाम सुन ले। इसीलिए सतगुरु का नाम सुमर। अच्छा, अब गुरुओं में भी बड़ा द्वंद्व है। पहलो गुरु दाई, दूसरी माता, तीसरो पिता, चौथो मास्टर, पांचवो कुलगुरु और सातवो छठवो कुलगुरु, सातवो सतगुरु। पहली गुरु दाई, दूसरी माता, तीसरा पिता। दाई, माता, पिता, मास्टर और कुलगुरु। पहली गुरु दाई, दूसरी माता, तीसरा पिता, चौथे मास्टर, चौथा मास्टर और पांचवा कुलगुरु और सातवां है सतगुरु। तो सतगुरु की शरण जा। अब सतगुरु की पहचान कैसे लें? माने हम इनसे दीक्षा लें या ना लें, इसे गुरु बनाए या ना बनाए, क्या इस गुरु मंत्र से हमारा कल्याण, इस मंत्र से कल्याण होगा कि नहीं होगा? गुरुआ तो घर घर फिरे, ले लो हमारी दीक्षा। चाहे तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, पर हमें दे जाओ। वास्तविकता में गुरु की पहचान बताई है स्कंद पुराण के अंदर। गुरु गीता, उमा महेश्वर संवाद, भगवान पार्वती को अमर कथा सुनाते हुए ये गुरु गीता का उपदेश देते हैं। और गुरु गीता में मां पार्वती को 7 गुरुओं की व्याख्या की है। सूचक, वाचक, निषेध, कारणाख्य, परम गुरु, सतगुरु। सूचक, वाचक, निषेध। सबसे बड़ा निषिद्ध गुरु तो वो है जो तंत्र मंत्र में उलझा दे। वाचक केवल कथाएं सुना रहा है, भगवान उसने ये किया, उसने ये किया, वाचना कर रहा है, पर तत्व बोध नहीं कर रहा। कैसे? एक बार राजा भोज के दरबार में 4 मूर्ख पहुंच गए। 4 मूर्ख बिल्कुल कुछ नहीं जानते, परंतु पेट के लिए राजा भोज के दरबार में पहुंचे। बन की भाई तू कुछ सुनाए देगा बन यहाँ
मन की कछु बनाने का था से राजा भोज मान जाएगा। राजा भोज के दरबार में जब वो 4 व्यक्ति गए तो एक कहता है रटर रटर रहटा मन्ना, रटर रटर रहटा मन्ना। राजा भोज बोले इसको 10,000 अशरफियां दे दो। वो चला गया। दूसरा बोला राह चलते तरकस बंद। राजा बोला इसको 20,000 दे दो। एक बोला तेली को बैल खली वो खाए, मान के इसको 30,000 दे दो। लास्ट में चौथा बचा, मान के क्या को कि राजा भोज भूषण चल 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 चल। अब तो लोग इसको 40-50 दे दो, जाने दो। अब विद्वान जहां बैठे थे, विद्वान गुस्सा हो गए। जो तुम्हें गाड़ी देकर गया, मुसल कह दिया, आप उसको 50,000 रुपया दे दी और किसी ने कुछ सुनाया नहीं कि बोल बोल कर चले गए, तो क्या मतलब है? तो राजा भोज परम विद्वान थे। राजा भोज ने कहा कि एक ने कहा रटर रटर रेटा मत, दिन भर रटर रटर चल रहा है। एक ब्राह्मण देवता कथा पे से उतरे, पूछे आज हमने कथा कैसी करी, कैसे प्रवचन करे। तो एक संत, फकीर संत थे, अघोरी संत थे, उन्हें किसी के पुण्य पाप भला बुरा अच्छा बुरा से कोई लेना देना नहीं, मुंह पर ही कह दिया, उल्टी करता फिर रहा है। गीता खाएगो, रामायण खाएगो, भागवत खाएगो, बा चिल्लाती तुम लोग, बा ने ऐसा करो, बा को फेरा यूं फरेगो, बाकी भैया यूं भज गई, बाकी रोए, उल्टी कर तो फिरो, तो को तेरो ज्ञान कुछ नहीं। तेरा क्या है? तेरा अनुभव क्या है? तू पुराणों को बक रहा है, अंदर से तेरा अनुभव क्या है? तो वो कहता है रटर रटर रहता मरना, ये संसार मेरे से ही लेकर मुझे को कुछ नहीं दे रहे। दूसरा बोला राह चलते तर्कसबंद, बन गई मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे गया। इसने कहा है कि राह चलते समय पर तर्कसबंद ना हो, यानी जरा जागते रहना, नगर में चोर आते। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। वो जागने की बात कह गया, अपना तर्कसबंद मत करना, सदा वीर आसन में। जैसे राम जी का पहरा देते हुए लक्ष्मण वीर आसन में सदा अपने तीर को कमान पर चढ़ाए रहते हैं। इसीलिए हे मुसाफिर सदा जागते रहना। कैसे जागोगे? इन चरम चक्षु नेत्रों से। अरे यहां से तो बीमार हो जाओगे ना सोओगे तो जगना कहां है? अच्छा, वेद का मंत्र सुनना। वेद कहता उत्तिष्ठतः, तुम बताओ उठोगे या जगोगे? क्या करते हो पहले? आप जगते हो या उठते हो? पहले पहले जगते हैं ना। और वेद क्या कह रहा है? उत्तिष्ठतः, उठो, जागृता, अरे जागो। रामचरितमानस ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। मोह निसातम सोवनिहारा, मोह निसातम सोवनिहारा, देखहि सपने अनेक प्रकार, देखहि सपने अनेक प्रकार, मोह निसातम सोवनिहारा। मोह रूपी रात्रि सब सो रही है, कौन जग रहा है? तो श्याम जागृति संयमी, कोई तत्वदर्शी महापुरुष जग रहे हैं, गुरुजन जग रहे हैं। गुरु कैसा हो? जगा हुआ। ओ मेरे सती गुरु दैया बताई दलाली लाल की, 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 मेरे सती गुरु दैया बताई दलाली लाल की। लाल पड़ा मैदान में खींच रहा खुदा, लाल पड़ा मैदान में खींच रहा खुदा, ओ लाल पड़ा मैदान में खींच रहा खुदा, लाल पड़ा मैदान में खींच रहा खुदा। निगुरे निगुरे रह गए खींच गुड़ा लियो उठाए,
लाल, ये लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल, ये लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल, ये लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल। वो काट खोल पर काननी की सब मेरे लाल, लाल की लाल की मेरे सच्चे गुरु ने जाने लाल की लाल की मेरे सच्चे गुरु ने बताए लाल की लाल की। इधर से अंधा आवता उधर से अंधा आए, इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आए, इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आए, इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आए। अंधे को अंधा मिले, अंधे को अंधा मिले, रास्ता कौन बताए मक्खी बैठी शहद में रही पंख लपटाए, मक्खी बैठी शहद में रही पंख लपटाए, उड़ने की साधा करे, उड़ने की साधा करे, लालच बुरी बलाए सदाई लालची, मेरे सच्चे गुरु नहीं बताए सदाई लालची, मेरे सच्चे गुरु नहीं बताए सदाई लालची, मेरे सच्चे गुरु नहीं बताए सदाई लालची। लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, ओ लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल। ये लाली देखन में गई, लाली देखन में गई, बस भी हो गई लाल, सदाई लाल की मेरे सच्चे गुरु नहीं बताए मेरे सच्चे गुरु नहीं बताए सदाई लाल की, मेरे सच्चे गुरु नहीं बताए सदाई लाल की। सतगुरु ने बताया सच्चे लालों की दलाली, ऐसे गुरु से क्या कल्याण हो जाएगा। इधर से अंधा आवता उधर से अंधा जाए, और अंधे को अंधा मिले रास्ता कौन बताए। मान लो वो भी अंधा तुम भी अंधे, पत्थर से कभी पत्थर तर सकता है क्या। पत्थर को लकड़ी में रख दो तो तैर जाएगा। तो गुरु लकड़ी होना चाहिए, गुरु सदगुरु होना चाहिए। सतगुरु संत शरण में जाके कर लो आत्म ज्ञान, निगुरा नहीं लेना। यानी वो खुद सुलझा हो, जिसमें तुम फंसे हो वो खुद उसमें फंसा हो, तो कहाँ कल्याण होगा। जा धमचक है, तुम लग रहा भाई धमचक है, गुरु जी कर रहे हो, तो अंतर क्या रहा। हो कोई ब्रह्मवेता तत्ववेता ब्रह्म तत्व, जब तक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय तत्वदर्शी महापुरुष ना मिले तब तक जीवन में गुरु धारण ना करे। तुम सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। कोई विदुषी तत्वदर्शी ब्राह्मणों के साथ जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, कोई परम विद्वान संत की शरण में जाओ, तो ये लाल मिल सकता है। कैसा लाल। माताएं ज्यादा ना बोलो, समझ लो सच्चा लाल कहाँ है।
लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लिपटाए, और निगुरे निगुरे रह गए सगुरा लिए उठाए। निगुरे तो विचार करती रह गो, अरे कैसा है, कोई हो सकता है पत्थर है, पर कीच में लिपटता रहा। सगुरा लिए उठाए, कोई गुरु पारखी गुरु के शिष्य, उसने उठा लिया। सगुरा, सगुरा माने जिसने गुरु बना रखा है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसके हाथ का पानी पीना नहीं हराम है। उस घर में संत को भोजन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को उस घर में भोजन नहीं करना चाहिए जिसके जीवन में गुरु नहीं है। जिसका गुरु नहीं है उसके हाथ का पानी और भोजन ब्रह्म हत्या के बराबर पातक लगता है, और वह व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। ये अनेकों पुराणों में वर्णित है। इसीलिए सच्चा लाल हमारे पास कहां है? लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। गुरु कहीं से परमात्मा दिखाता नहीं है, परमात्मा कहीं खोया नहीं है। हे भारतीयों, जानो, परमात्मा को खोजने के बजाय एक बार रुककर सोच लीजिए, परमात्मा खोया नहीं है। अगर खोया है तो कब खोया है, किस सन में खोया है, किस तारीख को खोया है, किस टाइम पर खोया है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं परमात्मा खोने का। खोया हो तो ढूंढा जाए, अगर खोया ही नहीं तो ढूंढेंगे कैसे? इसीलिए संत कबीर ने कहा, खोया कहे सो बाबरा, पायो कहे सो कूर, और खोया पाया कुछ नहीं, जो कि तो भरपूर। वो जो कि तो है, खोया है न पाया है, केवल भ्रांति है। कैसे भैया? जैसे आपने देखा हो किसी माता के बालक होए, स्वप्न में जो सपने तिरिया सुत खोयो, जाग पड़ी फलनामे पायो, न खोयो न पायो। सो गई और स्वप्न में खो गया बालक, चिल्ला रही मेरा बालक खो गया, और जाग पड़ी फलनामे पायो, न खोया है न पाया है। तो खोने और पाने का भ्रम है। इसीलिए वो लाल हमारे गठरी अंदर है। अच्छा, एक चीज समझ लेना, पारस मणि जो होती है ना, वो सोने को लोहे को स्पर्श अगर कर ले तो सोना बन जाए। अब वही बात आती है, लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोले पर खा नहीं। अब एक व्यक्ति के पास पारस मणि थी, अब कोई संत कथा कर रहे, वो कह रहे कि वो तो सोना बन जाता बनी हमने हमारा बकस घर घर के पास दीमक सी लग गई। हमारे बकस में धैर्य लाल बन की मोह को दिखा, वन दिखाया, तो देखा तो एक चिल्ली में रखी थी, एक पन्नी में। पन्नी के कारण उस पन्नी के द्वारा वो स्पर्श नहीं कर रही है, तो सोना नहीं बन पाया। इसीलिए दुई का पर्दा दुई का हटाकर तो देखो, दुई का पर्दा हटा दो, द्वैत का पर्दा हटा दो, अहंकार का पर्दा हटा दो। जब तुम झुक जाओगे, गुरु के वचनों पर डट जाओगे, 84 के फंद कट जाएंगे। सबके अंदर लाल है, पर गांठ तो नहीं खोली, चिल्ली तो नहीं हटाई, अंतःकरण शुद्ध तो नहीं किया। जब अंतःकरण शुद्ध कर लोगे तो परमात्मा मिले। वो तेरो राम तोई में तू अंत काई भटे के, तेरो राम तोई में तू अंत काई भटे के, अंत काई भटके के बाहर काई भटे के, अंत काई भटके के बाहर कन्या भटे के। वो तारो राम तोई में अंत काई भटे के, तारो राम तोई में असली राम सबके अंदर घट में विराजमान है। आगे भजन वालों को भी टाइम देंगे। शिवो लेते रहो तुम।